नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार किरदार में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, शानदार और जबरदस्त होंगे। एक बेहतरीन ढंग से आप अपना पुराना पढ़ाया गया एक रिवीजन कर रहे होंगे, तो दिन प्रतिदिन उस रिवीजन को एक अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति, ठीक है। तो 1857 की क्रांति किन कारणों से उत्पन्न हुई थी? तो 1857 की क्रांति किन कारणों से उत्पन्न हुई थी उसके बारे में हम पढ़ दिया था। जो 1857 की क्रांति किन कारणों से उत्पन्न हुई थी? जो सती प्रथा का अंत था और पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था। बहुत से कारण, तात्कालिक कारण थे उस टाइम के, ठीक है। जो तात्कालिक कारण थे, तात्कालिक कारण क्या क्या रहे थे? जो मंगल पांडे जी, ठीक है, जो मंगल पांडे जी ने जो चर्बी वाली बंदूक थी, ठीक है, चर्बी वाली बंदूक को मना कर दिया था, इसीलिए तात्कालिक कारण तो वो रहे थे। और उसके बाद किन किन क्षेत्रों में यह किन किन सेनानियों ने, ठीक है, भारत के जो वीर थे, ठीक है, जो स्वतंत्रता सेनानी किन किन क्षेत्रों पर विद्रोह किया था? तो देखते हैं जो विद्रोह किया था, ठीक है, विद्रोह किया था किन किन क्षेत्रों में और किसने विद्रोह किया था। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति लखनऊ में विद्रोह किया था बेगम हजरत महल। जो लखनऊ में विद्रोह किया था, ठीक है, जो लखनऊ में विद्रोह किया था बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल को महक परी भी बोलते हैं, ठीक है। जो बेगम हजरत महल है उसको क्या बोलते हैं? महक परी, ठीक हो गया। महक परी किसे बोलते हैं? बोले बेगम हजरत महल। ये जो लखनऊ विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? लखनऊ विद्रोह हुआ था 4 नवंबर 1857। 4 नवंबर 1857 को जो लखनऊ विद्रोह उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। ये कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 4 नवंबर 1857 को लखनऊ विद्रोह हुआ था, ठीक है, लखनऊ विद्रोह हुआ था। तो वह विद्रोह हुआ था, तो उसको दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार में से कौन आया था? तो क्या थी उस टाइम? अंग्रेजों का शासन था, ठीक है, अंग्रेजों का शासन था। जो विद्रोह चल रहे थे उसको दबाने के लिए कोई ना कोई तो आएगा। उस टाइम उस विद्रोह, जो लखनऊ विद्रोह दबाने के लिए कौन आया था? लखनऊ विद्रोह दबाने के लिए, दमन करने के लिए, ठीक है, जो दमन करने के लिए आया था कैंपबेल, ठीक है, कैंपबेल आया था। कैंपबेल आया था, किसकी सहायता से यह विद्रोह का दमन किया? यह विद्रोह का दमन किया था गोरखा रेजिमेंट की सहायता से। जो गोरखा रेजिमेंट, सिंगौली की संधि हुई थी, ठीक है, जो सिंगौली की संधि हुई थी उसके बाद क्या हुआ था? गोरखा रेजिमेंट अंग्रेजों की सहायता करने लगी थी। गोरखा रेजिमेंट क्या करने लगी थी? अंग्रेजों की सहायता करने लगी थी, जो हेल्प करने लगी थी, गोरखाओं की हेल्प करने लगी, गोरखाओं की जब अंग्रेजों की हेल्प करने लगी थी, ठीक है, सॉरी, गोरखा अंग्रेजों की हेल्प करने लगी थी। तब से क्या किया था? जो कैंपबेल, ठीक है, कैंपबेल की सहायता किसने की थी? कैंपबेल की सहायता की थी गोरखाओं ने। किसका दमन किया था? दमन किया था जो लखनऊ विद्रोह का दमन किया था। लखनऊ विद्रोह कौन चला रहा था? यह चला रहा था बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल एक महिला थी, ठीक है, एक महिला थी। और बेगम हजरत महल किसकी पुत्री थी? देखें, जो बेगम हजरत महल किसकी पुत्री हुआ करती थी? बेगम हजरत महल थी बिरजिस कादिर, ठीक है, जो बिरजिस कादिर थी उसकी पुत्री हुआ करती थी, ठीक है, पुत्री हुआ करती थी। कौन? बेगम हजरत महल, महक परी बोलते हैं, बोल दिया, ठीक है, महक परी भी बोलते हैं। तो इसके बाद झांसी में प्रतिनिधित्व किसने निभाया? जो झांसी में अपना विद्रोह किया था, किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। इसका बचपन का नाम क्या था? मनु, ठीक है, मनु भी बोलते थे इसको, मनु बोलते थे, ठीक है। जो बचपन का नाम क्या क्या था रानी झांसी का? तो इसका नाम था मनु, ठीक है। इनके पति का नाम था गंगाधर राव। जो इनके पति का नाम था गंगाधर राव जी थे, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? गंगाधर राव, ठीक है। तो इसके पुत्र दामोदर राव थे, ठीक है, जो दंतक पुत्र थे। दंतक पुत्र किसे बोलते हैं? दंतक पुत्र उसे बोलते हैं गोद लिया हुआ पुत्र, ठीक है,
गोद लिया हुआ पुत्र को हम दंतक पुत्र बोलते हैं। कौन था दंतक पुत्र रानी लक्ष्मीबाई का? दामोदर राव, ठीक है। जो दामोदर राव थे वो दंतक पुत्र थे, गोद लिए हुए पुत्र थे, ठीक है, गोद लिए हुए पुत्र थे। उन रानी लक्ष्मीबाई की कोई संतान नहीं थी, उन्होंने गोद लिया पुत्र था, ठीक है। गोद लिया पुत्र कौन था? दामोदर था, ठीक हो गया। इसके बाद उसकी जन्मस्थली किसकी? रानी लक्ष्मीबाई की। रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? वाराणसी, ठीक है। जो वाराणसी है, वाराणसी में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी ग्वालियर। ग्वालियर में क्या है? इनकी समाधि है, ठीक है, ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो स्थल है कहाँ है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है। जो इनकी मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु, जो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 17 जून 1858 को हुई थी। 17 जून 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनकी मृत्यु 17 जून 1858 को हो गई थी, ठीक हो गया। हमने क्या क्या पढ़ लिया था? लखनऊ हो गया, झांसी हो गया और कानपुर, ठीक है। जो कानपुर में प्रतिनिधित्व निभाया था, जो विद्रोह किया था, किसने किया था? विद्रोह किया था 5 जून 1857 में। 5 जून 1857 में यह नेतृत्व किया था नाना साहेब, ठीक है, नाना साहेब और तात्या टोपे। तात्या टोपे, तात्या टोपे, ठीक हो गया। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। जो तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। सीधे आ जाता है रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम है, ठीक है। उस टाइम भूलना नहीं, उस टाइम तात्या टोपे ऑप्शन में होगा तो ऑप्शन क्लिक करना है, ठीक है, वो ऑप्शन क्लिक करना है। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का नाम था, ठीक है, तात्या टोपे। किसने किसने? कानपुर हो गया। कानपुर कहां पड़ता है? यूपी में ही पड़ता है, ठीक है। कानपुर यूपी में पड़ता है। नाना साहेब हो गया, नाना साहेब और तात्या टोपे। नाना साहेब की सहायता की थी किसने? कानपुर में। कानपुर में किसने की थी? तात्या टोपे ने, ठीक है। ये दोनों ने कानपुर विद्रोह संभाला था। और जो नाना साहेब खुद को क्या पेशवा घोषित करते थे? पेशवा कहां होते थे पहले ये समझो, ठीक है। पेशवा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में जो मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य का सबसे बड़ा कौन होता था? शिवाजी, ठीक है। शिवाजी के बाद जो प्रधानमंत्री के पद में होते थे उसे क्या बोलते थे? ठीक है, उसे बोलते थे हम पेशवा, ठीक ठीक है। खुद को पेशवा, जो प्रधानमंत्री होता था उसे पेशवा बोलते थे, ठीक है। जो राजा के बाद दूसरा स्थान आता था, किसका आता था? पेशवा का, प्रधानमंत्री का, ठीक है। प्रधानमंत्री भी बोलते हैं उसको पेशवा को, ठीक है। इन्होंने क्या खुद को क्या क्या बोला था? नाना साहेब ने खुद को पेशवा पद घोषित किया, ठीक है। पेशवा घोषित किया था, खुद को पेशवा मंत्री घोषित किया। किसको? अपने आप को ही, ठीक है, अपने आप को ही घोषित किया। तो जो कानपुर अधिवेशन हुआ इसका भी तो दमन हुआ होगा, इसके भी तो जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, इसको समाप्त करने के लिए कोई ना कोई अंग्रेज तो खड़ा हुआ होगा, कोई ना कोई अंग्रेज जरूर खड़ा हुआ होगा, ठीक है। इसमें कौन आया था? दमन के लिए कैंपबेल आया था, ठीक है। इसका दमन के लिए कैंपबेल आया था। किसका दमन के लिए? जो कानपुर विद्रोह हुआ था, कानपुर विद्रोह हुआ था जो 1857 में, ठीक है। कानपुर विद्रोह जो यूपी वाले क्षेत्र में ही हो रही है, ठीक है। ये विद्रोह ज्यादातर यूपी वाले क्षेत्र में ही ज्यादातर ये विद्रोह हो रहे हैं, ठीक हो गया। इसके बाद जो इलाहाबाद, इलाहाबाद में विद्रोह कब हुआ था? इलाहाबाद में विद्रोह 6 जून 1857, 6 जून 1857 में यह विद्रोह हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया? जो 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह हुआ थे, ठीक है, लियाकत अली, लियाकत अली ने विद्रोह किया। लियाकत अली कौन थे? एक मुस्लिम नेता थे, ठीक है, मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी थे लियाकत अली, ठीक हो गया। लियाकत अली ने कहां संभाला था? इलाहाबाद में, इलाहाबाद में विद्रोह किया था। इलाहाबाद में जो विद्रोह किया था किसने किया था? लियाकत अली ने, ठीक हो गया। समझो इसको, लियाकत अली ने कहां किया था? लियाकत अली ने किया था इलाहाबाद में। इलाहाबाद में इसमें भी तो दमन हुआ होगा, दमन किया था
जो समाप्त किया था कर्नल नील, ठीक है, जो कर्नल नील ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर थे कौन थे? कर्नल नील। कर्नल नील ने क्या क्या किया था? इसका दमन किया था, ठीक है, इसको समाप्त किया था। अब आएंगे कुंवर सिंह जी, जो बिहार में किसने किया था? बिहार में विद्रोह किया था, बिहार में कुंवर सिंह जी ने किया था, ठीक है। जो स्वतंत्रता सेनानी थे कौन थे? कुंवर सिंह जी। कुंवर सिंह जी बिहार में जगदीशपुर में, ठीक है, बिहार में जगदीशपुर जो क्षेत्र था वहां क्या किया था? विद्रोह किया था। विद्रोह 1857 में विद्रोह किया था, ठीक हो गया। क्या हो गया? 1857 में बिहार में जो विद्रोह किया था, ठीक है। विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह जी ने, ठीक है। जो कुंवर सिंह जी ने 1857 में विद्रोह किया था, इसका दमन किसने किया था? इसका दमन किया था, इसका दमन मेजर टेलर, ठीक है, मेजर टेलर और विंसेंट नायर, मेजर टेलर और विंसेंट नायर ने किया था, ठीक है। जो बिहार में विद्रोह हुआ था, बिहार में विद्रोह जो चलाया था, किसने चलाया था? वो कुंवर सिंह जी ने चलाया था। कुंवर सिंह जी ने चलाया था, तो उसका दमन किसने किया? उसका दमन किया मेजर टेलर, ठीक है, मेजर टेलर प्लस विंसेंट नायर। विंसेंट नायर ये दोनों अंग्रेज हैं, ठीक है, ये दोनों अंग्रेज हैं। इसके बाद फैजाबाद, फैजाबाद कहां पड़ता है? पहले ये सोच, फैजाबाद यूपी के अंदर पड़ता है, ठीक है, फैजाबाद यूपी के अंदर पड़ता है। फैजाबाद का नया नाम क्या है? फैजाबाद का नया नाम, तो फैजाबाद का नया नाम कमेंट में बताएंगे। फैजाबाद में किसने विद्रोह किया था? फैजाबाद में विद्रोह किया था मौलवी, जो मौलवी थे। मौलवी कौन मौलवी थे? मौलवी जो अहमदुल्ला, ठीक है, मौलवी अब्दुल्ला, ठीक है। जो मौलवी अब्दुल्ला थे, इसे क्या कहा जाता था? डंका साह, जो डंका साह कहा जाता है। इसको डंका साह क्यों कहा जाता था? इसको डंका साह इसलिए कहा जाता था, ये बड़े बड़े ढोल बजाकर, ठीक है, ढोल नगाड़ों से क्या करते थे? ढोल नगाड़ों से लोगों को एकत्रित करते थे, ठीक है, बड़े बड़े ढोल बजाकर यह लोगों को एक स्थान पर बुलाते थे, फिर क्रांति उत्पन्न करते थे, ठीक है, वहीं से क्रांति उत्पन्न करते थे। जो मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, मौलवी जो अहमदुल्ला थे, वो उन्हें डंका साह बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? मैंने बता दिया, जो बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजाकर उनको बुलाते थे, किसको? जनता को एकत्रित करते थे, फिर वहीं से क्रांति का रूप पैदा करते थे। कौन? मौलवी जी, ठीक है, मौलवी जी करते थे। जो इनको पकड़ने के लिए बाद में क्या हुआ था? बाद में मौलवी जी को पकड़ने के लिए अंग्रेजी सरकार ने लगभग 50,000 का क्या इनाम घोषित कर दिया था कि इनको जिंदा पकड़ो या मुर्दा पकड़ो, ठीक है, इनको जिंदा पकड़ो या मुर्दा पकड़ो, 50,000 का इनाम देंगे, ठीक है, 50,000 का इनाम देंगे जो इनको जिंदा पकड़े या मुर्दा पकड़े, हमें सामने लाने हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी सरकार ने इनके ऊपर क्या कर दिया था? 50,000 का इनाम घोषित कर दिया था। अब इसका भी दमन हुआ। इसका दमन जो मौलवी साहब फैजाबाद में क्या कर रहे थे? फैजाबाद में, ठीक है, फैजाबाद में विद्रोह कर रहे थे। इसका दमन के लिए कौन आया? कर्नल नील आया, ठीक है, इसका दमन के लिए अंग्रेज आया कर्नल नील आया, ठीक है, इसका कर्नल नील आया था। इसके बाद जो बरेली में किया था खान बहादुर खां। बरेली में कौन था? रायबरेली, ठीक है, जो रायबरेली में किसने किया था? रायबरेली में किया था खान बहादुर खां, ठीक है, खान बहादुर खां ने विद्रोह किया था। कहां किया था? बरेली यूपी के अंदर आता है, ठीक है, बरेली यूपी के अंदर। और सागर में, बरेली में तो खान बहादुर खां, और सागर में शेखर मजान, ठीक है, शेखर मजान एमपी में, ठीक है। जो सागर में किसने किया था? सागर में विद्रोह किया था शेखर मजान। जो सागर पड़ता है, कहां पड़ता है? एमपी के अंदर एक जिला है, ठीक है, एमपी के अंदर एक जिला है। तो सागर पड़ता है एमपी के अंदर। मथुरा में विद्रोह किसने किया था? देवी सिंह ने। मथुरा में विद्रोह किसने किया था? देवी सिंह ने किया था, ठीक है, मथुरा में विद्रोह
देवी सिंह ने किया था। फिर हरियाणा में आ गया राव तुलाराम। हरियाणा में कौन थे? हरियाणा में थे राव तुलाराम। हरियाणा में राव तुलाराम हो गया। तो इसके बाद जो 1857 की क्रांति की समाप्ति, जो 1857 की क्रांति जो एक आग भड़की थी, ठीक है, उसकी समाप्ति भी हुई। तो 20 जून 1857 में, ठीक है, 20 जून 1858 में इसकी समाप्ति हुई। कहां हुई थी? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। 1857 की क्रांति जो भड़की थी, ठीक है, उसकी समाप्ति कहां हुई थी? 20 जून 1858 में इसकी समाप्ति ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुई थी, ठीक है। इसकी समाप्ति कहां हुई थी बोलेंगे? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ग्वालियर कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। जो 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, चिन्ह क्या था? जो 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी, ठीक है, कमल और रोटी था। कमल और रोटी था जो 1857 की क्रांति, ठीक है। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह बोलेंगे तो क्या था? कमल और रोटी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है, ठीक है। प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है कभी, कमल और रोटी, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? 1857 की क्रांति और किन किन क्षेत्रों में किस किसने विद्रोह संभाला था, ठीक है, किस किसने किया था, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट क्लास कल होगी, तो यह हमने समाप्त कर दिया और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम बात कल करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए जय हिंद, जय भारत।